स्वागत है आपका। मैं हूं सौरभ शर्मा। चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी ने यूपी की जनता से जो वायदे किए उन्हें पूरा करने की कवायद योगी आदित्यनाथ ने जोरदार तरीके से शुरू कर दी है। मोदी ने यूपी में विकास का जो रोड मैप बनाया था, अब योगी प्रधानमंत्री के उसी मिशन को पूरा करने की कसम खा चुके हैं। सीएम योगी ने आज एक बार फिर जाहिर कर दिया कि उनके जहन में यूपी की कैसी तस्वीर दिखाई देती है। पंचायती राज दिवस के कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ ने लोगों को बताया कैसे यूपी चमचमाती सड़कों और जगमगाते घरों वाला प्रदेश बनेगा। गांव गांव विकास का फॉर्मूला कैसे तैयार होगा। अगर बिजली मिलेगी तो उत्तर प्रदेश के 71 जिलों को एक समान रूप से मिलेगी। सुविधा अगर चाह रहे हैं तो सुविधा के साथ साथ सहयोग भी तो आपको देना होगा। जहां चोरी नहीं होगी वहां 24 घंटे की ग्रामीण क्षेत्र में हम बिजली 18 में कर देंगे। हम लोगों ने तय किया है कि 15 जून तक उत्तर प्रदेश की सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने की कार्रवाई करें। सड़क, बिजली, गरीब, गांव और उनका विकास। चुनाव से पहले ये मुद्दे सैलाब की तरह उठते हैं और फिर गुम हो जाते हैं, लेकिन सत्ता के समतल राह पर चल रहे योगी की जुबान से आज इन मुद्दों का जिक्र हुआ तो जनता को बहुत तसल्ली हुई। योगी आदित्यनाथ राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस के कार्यक्रम में पहुंचे थे और सामने वो लोग थे जिन्हें यूपी के गांवों में विकास पहुंचाना है। योगी आदित्यनाथ ने यहां प्रधानमंत्री के मिशन और यूपी के विकास की रणनीति बताई। सरकार की कोशिशें बताने के साथ लोगों से सहयोग की अपील की गई। योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले बिजली का मुद्दा उठाया। यूपी में बिजली सप्लाई के वीआईपी सिस्टम पर तंज कसा। योगी ने कहा कि जिस तरह से पीएम ने देश से लाल बत्ती को खत्म किया, उसी तरह से यूपी में बिजली भी सिर्फ वीआईपी जिलों को नहीं बल्कि सबको मिलेगी। बिजली मिलेगी 4 जिलों को मिलेगी, बाकी 71 जिले क्या करेंगे? क्या 71 जिलों ने सरकार बनाने में योगदान नहीं दिया था? क्या 71 जिलों का विकास नहीं होना चाहिए था? और इसलिए हम लोगों ने कहा कि नहीं, ये वीआईपी संस्कृति बंद होनी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र का ये उपहास है। और इसलिए हम लोग वीआईपी संस्कृति को बंद करने के लिए हम लोगों ने कहा कि अगर बिजली मिलेगी तो उत्तर प्रदेश के 71 जिलों को एक समान रूप से मिलेगी। योगी ने बिजली पर किए गए ऐलान को दोहराते हुए बताया कि गांवों में 18 घंटे बिजली मिलेगी और शहरी इलाकों में 24 घंटे। हम लोगों ने 75 जिला मुख्यालयों पर 24 घंटे विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित करने, सभी तहसील मुख्यालयों और बुंदेलखंड के पूरे क्षेत्र को 20 घंटे की विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित करने और ग्रामीण क्षेत्र में भी हम लोगों ने 18 घंटे तक विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्णय लिया है और कार्य हमारा प्रारंभ हो चुका है। इंडिया टीवी ने ऑपरेशन पावर हाउस में दिखाया था कि यूपी में बिजली चोरी कैसे सरकार के सपनों पर पानी फेर सकती है। बिजली चोरी को रोकने के लिए सीएम ने लोगों से अपील करते हुए साफ कहा कि 24 घंटे बिजली वही मिलेगी जहां चोरी नहीं होगी। अगर सरकार आपके हितों के लिए कदम उठा रही है तो स्वाभाविक रूप से सुविधा अगर चाह रहे हैं तो सुविधा के साथ साथ सहयोग भी तो आपको देना होगा। और सहयोग हम यही चाहेंगे कि 18 घंटे बिजली की अभी हम लोगों ने व्यवस्था की, अगर 24 घंटे बिजली चाहेंगे, जहां लाइन लॉस के नाम पर चोरी सबसे कम होगी, जहां चोरी नहीं होगी, वहां 24 घंटे की ग्रामीण क्षेत्र में हम बिजली 18 में कर देंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ बिजली चोरों के खिलाफ जितने सख्त हैं उतने गरीबों के लिए नरम भी। योगी आदित्यनाथ यूपी में गरीबों को मुफ्त में बिजली का कनेक्शन देंगे, लेकिन बिजली मुफ्त नहीं मिलेगी। जहां जिन लोगों ने कनेक्शन नहीं लिया है, जिन लोगों ने मीटर नहीं लगाया है, वे लोग मीटर लगवाएं। जिन्हें कनेक्शन नहीं मिला है, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार हैं, चाहे वह शहरी क्षेत्र के हों चाहे ग्रामीण क्षेत्र के हों, उन सबको उत्तर प्रदेश सरकार निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध कराएगी। लेकिन जो मिनिमम उनका किराया होगा बिजली का, वह उनको देना होगा। बिजली शहरों की भी जरूरत है और किसानों की भी। योगी यूपी के हर जिले को रोशन करने का मिशन शुरू कर चुके हैं। योगी बिजली के साथ ही सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का अभियान भी शुरू कर चुके हैं। योगी ने कहा कि बिजली और सड़क ही यूपी की छवि को देश में बदल सकता है। उत्तर प्रदेश के अंदर सड़कें एक चुनौती हुआ करती थी हम लोगों के लिए। लोग कहते थे कि साहब उत्तर प्रदेश की सीमा का मतलब होता है कि जहां से सड़कें गड्ढे में बदल जाए और जहां शाम होते ही अंधेरा जहां से शुरू हो जाए वो उत्तर प्रदेश की सीमा हो जाती है।
हम लोग इस मिथक को तोड़ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर कहा कि सड़कें ठीक करने की डेडलाइन तय हो चुकी है और 15 जून तक सड़कों पर गड्ढे खत्म हो जाएंगे। हम लोगों ने तय किया है कि 15 जून तक उत्तर प्रदेश की सभी सड़कें, चाहे वह पीडब्ल्यूडी की हो, चाहे वह गन्ना की विभाग की हो, चाहे वह मंडी समिति की हो, चाहे वह आकाश विकास परिषद की हो, चाहे वह स्थानीय निकाय की हो, जिस भी विभाग की हो, वे लोग सभी विभाग 15 जून तक उत्तर प्रदेश की सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने की कार्रवाई करें। कार्य युद्ध स्तर पर प्रारंभ हुआ है। गांव-गांव तक स्वच्छता मिशन और सरकारी योजनाओं को पहुंचाने के लिए ग्राम पंचायतों को सरकार ने सम्मान देने का फैसला किया है। जो सभी कार्यक्रमों को जो स्मार्ट गांव बनाने की प्रक्रिया के साथ अपने आप को जोड़ सकें, ओडीएफ घोषित करने की प्रक्रिया के साथ जुड़ सकें, गांव में कहीं गंदगी न रहे, गांव में पंचायत की बैठकें निरंतर हर माह हो, गांव में हर परिवार को, हर गरीब परिवार को राशन मिलता रहे, खाद्य सुरक्षा कानून के अंतर्गत हम उसको पूरी सुविधा सुरक्षा दे सकें, गांव में कोई बच्चा ऐसा न रहे कि जो विद्यालय न जाता हो। जो गांव इन सभी मानकों पर खरा उतरेगा तो उत्तर प्रदेश सरकार भी उन पंचायतों को सम्मानित करेगी। पीएम के विकास के वादों और उनके विजन का बार-बार जिक्र करते हुए योगी ने कहा कि कैशलेस सिस्टम को यूपी की ग्राम पंचायत स्तर पर भी बढ़ावा दिया जाएगा।